जय जीवदानी। खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। ये कैप्शन है मेरे इस नई चर्चा का। मैं कामिनी खन्ना ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर आप सभी के साथ, और ये चर्चा मैं आप लोगों के साथ कर रही हूं कि बुध जो है वो तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं, और बुध के तुला राशि में 3 तारीख को प्रवेश करने के बाद क्या होगा। क्यों कहा इन दोनों को मैंने दीवाना मित्र, क्योंकि बुध और शुक्र आपस में परम मित्र हैं। ये जब मिल जाते हैं तो बुद्धिमानी के दाता बुध और सुख पाने के लालायित दाता, भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए एकदम ज्यादा उद्यत शुक्र दोनों मिलके अपने गंतव्य को प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि आपके जीवन में बाहर लेकर आते हैं, सुखों की, खुशियों के बाहर लेकर आते हैं बुद्धिमानी से, चतुराई से, और बहुत ही ज्यादा तर्क संगत होके, क्योंकि तर्क संगत है तुला राशि। तुला राशि जो है अपने आप में तोल मोल के बोलने वाली है, किसी को कुछ कहने से पहले 10 बार सोचने वाली है। और इस राशि में जज, वकील वगैरह बहुत लोग ऐसे होते हैं जो तुला राशि से संबंध रखते हैं। और तुला आपने देखा होगा ऐसे तराजू पकड़ के, ये राशि का चिन्ह है, और ये राशि जो है बहुत ही संतुलित राशि कहलाती है। और ये संतुलन को कायम करके बुध यहाँ पर महालक्ष्मी योग बनाएंगे तुला राशि के घर में। हालांकि अपेक्षित नहीं है यहाँ शुक्र का प्रवेश, लेकिन अपेक्षित है सूर्य का प्रवेश, तो यहाँ पर बुधादित्य योग बनेगा। अब मैं आपको एक बात समझाती हूँ यहाँ पर कि 3 लोग यहाँ पर होंगे। एक बुध, उसके बाद बुध जब प्रवेश करेंगे तो वहां पर पहले से मंगल मौजूद होंगे। और हम जरा जान लें कि ये तारीखें क्या क्या हैं, क्योंकि तारीखों के साथ बताऊंगी तो ज्यादा ऑथेंटिक होगा। तो 21 दिन के लिए बुध तुला राशि में प्रवेश कर रहे हैं। 3 अक्टूबर 2025 को बुध तुला में जब प्रवेश करेंगे तो वहां उनके परम शत्रु मंगल वहां बैठे होंगे, और परम मित्र के घर, उनके परम मित्र के घर उनका परम शत्रु। अब आप सोचिए कि एक बंदा एक परम मित्र के घर गया है जो आप देखता ना था उसको सपोर्ट करता है, और वहां बैठा हुआ है उसका परम शत्रु, तो किसका बल ज्यादा रहेगा? सही कहा आपने, ये बल ज्यादा रहेगा बुध का। यहां पर बुध थोड़ा सा वल्नरेबल सिचुएशन में अवश्य रहेंगे, क्योंकि बुध मंगल आपस में परम शत्रु हैं। लेकिन बुध मंगल की शत्रुता के साथ साथ एक जो बीच में पॉइंट आकर खटकेगा वो है 17 अक्टूबर को सूर्य का तुला राशि में प्रवेश। अब यहां पर एक नई कहानी शुरू होती है कि तुला राशि के स्वामी शुक्र जो हैं वो सूर्य से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, नीच का सूर्य यहां बन जाता है। और ये नीच का सूर्य तो है, लेकिन बुधादित्य योग भी है, बुध के साथ सूर्य है, मध्यस्थता करता है ये मंगल और बुध के बीच में, और बुधादित्य योग भी बनाता है। तो एक कंफ्यूजन है इन चारों राशियों के बीच कि बुध, शुक्र तुला में, सूर्य नीच के, और साथ में मंगल, इनका क्या संयोग बनेगा। बहुत ही गूढ़ चर्चा है, न ज्यादा अति इधर न ज्यादा अति उधर। बहुत ज्यादा प्राप्ति के योग यहाँ नहीं बनते, क्योंकि अगर कहने को जाओ तो ये महालक्ष्मी योग है, कहने को जाओ तो ये बुधादित्य योग है, लेकिन जमावड़ा है शत्रु और मित्रों का, लेकिन जमावड़ा है अलग अलग विचारों का। लेकिन एक ऐसी परिस्थिति है जहां पर एक दूसरे से सबकी खटकती है। मैं कामिनी खन्ना आप सभी को बता दूं कि 21 दिन तुला राशि में प्रवेश करने वाले ये बुध वहां पर 14 दिन रहेंगे मंगल के साथ में, तो मंगल उस अपना प्रभाव डालेगा। अब मोटा मोटा हम देख लें कि बुध तुला राशि में, हम बोले ही जाएं कि बुध पर मंगल का कोई असर नहीं है, बुध तुला के हिसाब से असर देगा, ऐसा नहीं होता। गोचर के ग्रह जब एक साथ एक दूसरे के सामने या जैसे भी आते हैं, उसका एक साथ आते हैं तो उसका बहुत ज्यादा असर होता है। फिर इसके बाद 7 दिन तक रहेंगे बुध जो वो है वो सूर्य के साथ में, जो 17 अक्टूबर को प्रवेश कर जाएंगे बुध के रहते हुए, और वहां पर बुध के साथ 24 अक्टूबर तक रहेंगे। 7 दिन बुधादित्य योग बनाते हुए भी सूर्य नीच के रहेंगे, और सूर्य मंगल के भी मित्र हैं, ये हम भूल नहीं सकते। तो एक कंफ्यूजन है, एक कहानी है ऐसी जिसमें नवग्रह की पूजा काम आ सकती है, जिसमें काम आ सकता है आप लोगों को बहुत सारे विचारों को एक्सेप्ट करना, जिसमें काम आ सकता है हर प्रकार से हर प्रॉब्लम को सॉर्टेड करने की कोशिश करना। ऐसा नहीं सोचना कि मेरी विचारधारा यही है तो मैं इसी विचारधारा से चलूंगा। ऐसा जब आप सोचेंगे तो आप वहां पर पटकनियां खाएंगे। आपको हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू देखना पड़ेगा, तो आप अपने काम में
एकदम सफल होते नजर आते हैं, भले वो तुला राशि हो, भले बुध की राशि कन्या और मिथुन राशि हो, भले सूर्य की राशि हो। हालांकि सूर्य यहाँ नीच के होते से कहानी बदल जाती है सूर्य की राशि सिंह राशि के लिए, और मंगल की भी कहानी बदल जाती है और बुध की भी कहानी बदल जाती है। आपस में मध्यस्थता निभाने के लिए सूर्य आते हैं बुध और मंगल के बीच। आशा करती हूँ आपको ये जमावड़ा समझ में आ गया होगा, और आगे चलती हूँ मैं आप सभी को बताने के लिए कि मेष से लेके मीन राशि पर इसका क्या असर है इस जमावड़े का तुला राशि में, 3 ग्रहों के जमावड़े का तुला राशि में। लेकिन आइए उससे पहले जाने कि बुध को नक्षत्र कौन कौन से मिल रहे हैं, बुध में कितना बल रहेगा और कितना बल नहीं रहेगा नक्षत्र के कारण। तो देखिए मैंने पंचांग खोल लिया है आपके लिए नक्षत्र की भाषा समझने के लिए, जो ग्रह को बांध देती है। और यहाँ पर 2 अक्टूबर से चित्रा नक्षत्र में 7 अक्टूबर तक रहेंगे बुध, तो निष्क्रिय रहेंगे, याद रखें, क्योंकि एक तो मंगल का साथ, ऊपर से मंगल का नक्षत्र, तो बुध का यहाँ पर कम चलेगा। इसके बाद जो है बुध स्वाति नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और 16 अक्टूबर को फिर बुध चले जाएंगे विशाखा नक्षत्र में। तो नक्षत्र के विषय में आपने जाना, अब जाने हम कि सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं और आप पहली बार आए हैं तो ये चैनल को YouTube/Beauty with Astrology को सब्सक्राइब कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी बातें आप तक सबसे पहले पहुंचेंगी। और साथ साथ जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, शुल्क है। तो मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव है ये जानते हुए अलग अलग भावों के अनुसार अलग अलग उपाय होंगे, इसलिए इनके उपाय भी अलग होंगे। सभी को एक साथ एक जैसे उपाय नहीं दिए जा सकते। किसी के लिए कोई ग्रह सूटेबल होता है, किसी के लिए कोई ग्रह सूटेबल होता है, कारक अकारक जिसको हिंदी में कहा जाता है। तो हम जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर तुला राशि में बुध के प्रवेश का प्रभाव। मेष राशि, अब जाने कि बुध अपनी राशि तृतीय घर से चले जाते हैं पंचम भाव में तुला राशि में। तो अब बुद्धिमानी से इनको काम करना है, व्यवसाय बढ़ाना है, दिमाग लड़ाना है, बच्चों का साथ लेना है, यात्राएं साथ में करें, बहुत ज्यादा एकदम अनएक्सपेक्टेड यश मिलेगा ऐसी उम्मीद ना करते हुए अपना काम ठहराव से करिए। आप बहुत ज्यादा अच्छा काम कर पाएंगे और आगे चलकर ज्यादा एक्सपेक्ट कीजिएगा। अभी 2 से 3 महीने बाद, अभी फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि धन कमाने की कोशिश करिए जो आपके दिमाग पर छाया हुआ है, और आप चाहते हैं कि आपको विवाहित जीवन में जो है साथ मिले। एक बात याद रखिए, थोड़ी ईट खड़का होता रहेगा लेकिन अंत में फायदा आप ही का होने वाला है। ये भी याद रखें कि बीच में आपकी मानसिक स्थिति जो है थोड़ी सूर्य के कारण बेचैन होगी, क्योंकि ये पंचम भाव के आपके स्वामी, और जब सप्तम में नीच के होंगे तब आपका एकदम से दिमाग पलटेगा कि ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। तब अपने निर्णय मत बदलिएगा और अपना काम करते रहिएगा। बेस्ट है आपके लिए गणेश जी की आराधना करना और नवग्रह की पूजा करना। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए देखिए, अब आपके द्वितीय भाव के स्वामी अपने से पंचम चले जाते हैं षष्ठ में। तो षष्ठ में बुध को काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से उच्च काम माना जाता है, और यहाँ पर व्यवसाय बढ़ाने, लोन्स प्राप्त करने या किसी अन्य प्रकार से बच्चों के सहयोग से दिमागी व्यवस्था मतलब अच्छी बेहतर स्थिति हो जाए, आइडियाज बहुत आते रहें आपको, और आपका व्यवसाय मित्रों की वजह से बढ़े या उससे धन प्राप्त हो या लोन प्राप्त हो या पैसा प्राप्त हो, ये दिखाई देता है। और साथ साथ आपको लोन चुकाने हो या आपको किसी को कर्जा देना लेना हो या इस विषय में कोई आपके मध्यस्थता करने वाला ना हो तो करने के लिए आएंगी आपकी माता। ये भी याद रखें, इतना बहुत ज्यादा आश्वस्त मत होइएगा, अपनी तबीयत भी खराब होने से बचाइएगा। और दूसरी बात, अपने आप को संतुलित रखने की भी कोशिश कीजिएगा। जो आप करेंगे, ये शुक्र का घर है तो यहाँ पर आप संतुलित अवश्य रहेंगे। आपके लिए बेस्ट है कि आप वृषभ राशि वाले बुध को एनहांस करने के लिए बुध के उपाय करें, और साथ साथ जिससे आपकी पंचम स्थान का स्वामी है तो आपकी कुशाग्रता भी बढ़ेगी, और साथ साथ हरे कृष्णा के जाप करें। मिथुन राशि, बहुत अच्छा हुआ आपके लिए कि आप एक के बाद एक अचीवमेंट प्राप्त करने के लिए अब अंदर से सोचते हैं। भले बाहर से आपको अचीवमेंट मिली ना मिली हो, लेकिन आपने सोचा तो सही, क्योंकि आप अपने आप को निकृष्ट बना के और अपनी अच्छा न चाहते हुए लोगों का भला करते रहते हैं, अच्छे होते हैं ना आप दिमाग से। और अब आप सोच रहे हैं कि मेरी भी उन्नति हो, और इस मंगल कार्य में जो अपनी उन्नति चाह रहा है, इन दिनों जो मंगल कार्य होंगे दिवाली वगैरह, तो इसमें आपकी उन्नति हो जाएगी। याद रखें, आपको कोई
पुश मिल जाएगा इमीडिएटली। और ये पुश देने में आपकी माता का सहयोग रहेगा, ये पुश देने में आपका खुद का सहयोग रहेगा, आपका सबसे ज्यादा सहयोग रहेगा। और साथ साथ में आपकी बुद्धि तेज चलेगी। आप चाहोगे कि मैं सारे निर्णय ले लूं और आपके निर्णय बिल्कुल सही टिच बैठेंगे। हाँ, बहुत ज्यादा बेचैनी रहेगी दिमाग पर। और आपको इसका इलाज क्या है? एक इलाज है, गणेश जी के मंदिर जाते रहो तो आप हर प्रकार की टेंशन से या आपको टॉर्चर जो भी लगता है उससे बचे रहेंगे। घर की व्यवस्था को संभालने के लिए बहुत ही ज्यादा मैनिपुलेशन करनी पड़ रही है, जुबान पर कंट्रोल रखिएगा तो मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक रहेगा। आपको वैसे भी माता रानी की आराधना बहुत ज्यादा सूट करती है तो दुर्गा के शरण में रहें। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए देखिए, अब ये अपने द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं, तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं तो द्वादश से पंचम जाते हैं तो इन्होंने कुछ खर्चा किया है घर परिवार पे, माता पे, प्रॉपर्टी पे, वाहन पे। अब इनको आराम चाहिए, सुख चाहिए। बहुत दिनों से थके हैं, बेचैन हैं तो थोड़ा सुख पाने के लिए आए हैं। तो आपको अवश्य अपनी माता से सुख मिलेगा, लेकिन आप ना बहुत ज्यादा आश्वस्त नहीं रहेंगे और थोड़ा बहुत बेचैनी भी आप अपनी दिखाएंगे। आप जो है बहुत भूले होते हैं, 2 मिनट में आपका बबूला जैसा पानी ऊपर उठता है और बहुत ज्यादा, फिर उसके बाद आप एकदम से शांत हो जाते हैं। तो आप अपने स्वभाव पर कंट्रोल करने के लिए शिव जी की आराधना करते ही रहिए। लेकिन आपके जो यात्रा में जो आपने कार्य करके दिखाए थे ना, उससे धन अवश्य प्राप्त होगा। माँ का आपको अवश्य सहयोग मिलेगा, कामकाज बढ़ाने में आपकी खूब मदद मिलेगी माँ की। और प्रॉपर्टियां आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 की सोच सकते हैं। इसी तरह वाहनों की भी सोच सकते हैं, लेकिन सूझबूझ से खर्चे सोच के करें। सिंह राशि, आपके लिए देखिए, ये बुध जो है ना, ये टोटली धन होते हैं और ये धन लाने में अब आप सफल हो जाएंगे। भले यात्रा हो, भले परिवार हो, भले आपकी भाषा से कुछ प्राप्त किया, भले गाने बजाने से, भले काउंसलिंग कंसल्टेशन से, भले किसी तरीके चेहरे का काम, जो खूबसूरती का काम है, उससे महालक्ष्मी योग बनेगा आपका और धन आने की पूर्ण संभावनाएं होंगी। ये भी याद रखें कि कुछ कार्य ऐसे हैं आपके जिसमें आपकी बुद्धि, आपके छोटे भाई बहनों की मदद और साथ साथ में आपका खुद का व्यक्तिमत्व काम आएगा। और साथ साथ में आपको किसी विवाद से निकलने की भी मौका मिलेगा। तो सिंह राशि वालों, आपके लिए ये स्थानांतरण बुध का बहुत ही शुभ है। सिंह राशि वालों के लिए अगर मैं उपाय कहूं तो आप सूर्य की रोशनी में बैठ के ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आगे भी। और साथ साथ आप कर सकते हैं लक्ष्मी नारायण की आराधना या आप कर सकते हैं राधा कृष्ण की आराधना। कन्या राशि, आपके लिए देखिए, कई सारे काम जो हैं, जो स्थगित हो गए थे धन से रिलेटेड, वो अचानक से आगे बढ़ेंगे। आपके हिम्मत से, आपके क्या कहते हैं, कौशल से, आपकी बुद्धि चातुर्य से। और साथ साथ आपको साथ रहेगा आपके पिता का, वो भी इसमें दिमाग लड़ाएंगे। आप अपना दिमाग लड़ाएंगे कामकाज बढ़ाने में। और आपका कामकाज अचानक से बढ़ता नजर आता है मुझे, जिसमें बोलना चालना, अंक गणित, खेती, टेक्नोलॉजी, IT, इंटरनेट वगैरह से रिलेटेड आपके काम बढ़ते नजर आते हैं। इसमें आप ये भी समझ लीजिए कि परिवार का बड़ा हाथ रहेगा और साथ साथ आपकी भाषा भी बहुत ज्यादा काउंट करेगी। लेकिन अगर परिवार से बेचैनी है और किसी से मतभेद है तो बहुत ज्यादा रिएक्ट करने की आपको जरूरत नहीं है। आप कर सकते हैं हरे कृष्णा के जाप और साथ में लड्डू गोपाल को तुलसी चढ़ाकर विष्णु सहस्त्र नाम सुन सकते हैं। तुला राशि, तुला राशि वालों, आपके लग्न में जमावड़ा होने वाला है सूर्य का, मंगल का, बुध का, लेकिन एक एक करके आते जाते रहेंगे। आपको इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपका मित्र बुध है जो आपके साथ मिलकर धन कमाने की कोशिश करेंगे और साथ में आपको यात्राओं पर ले जाएंगे। आपके पिता से आपको सपोर्ट दिलाएंगे, नए नए कार्यों में आपका श्री गणेशा करेंगे और विदेश के कार्यक्रम से आपको धन की प्राप्ति करा कर देंगे। ये भी समझ लीजिए कि अगर कोई प्रेम संबंध है तो उनकी मदद से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। और आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं हिम्मत, हौसला और साथ साथ हायर स्टडीज के लिए आपको अगर कोई जरूरत है तो आप उसके लिए भी अपने कार्य को संभालने की आगे कोशिश करेंगे। ये याद रखिए कि अभी तो फिलहाल बुध है और मंगल है, तब तक आप एक विचलित स्वरूप में अपने परिवार से या अपने विवाहित जीवन के साथी के साथ व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों को सॉर्टेड करने के लिए आपको गणेश जी के मंदिर जो है बुधवार को विजिट करना चाहिए। और इससे भी ज्यादा आपको कोई बेचैनी होती है तो जरा तार्किक स्वरूप से सोचिए कि क्या जो सोच रहे हैं वो सच सही है।
ये थोड़े दिनों की बात है और ये छोटे छोटे ख्याल ना हमको हिला देते हैं। हम क्षणिक जो हमारा वेग होता है बातों का, उनकी वजह से हम बाद में पछताते हैं। ऐसा ना करें, आप तो बहुत समझदार होते हैं। आप चंडी की आराधना करते रहें साथ साथ, तो आपको एकदम सद्बुद्धि बनी रहेगी। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए देखिए अष्टम भाव का स्वामी जाएगा द्वादश भाव में, तो थोड़ा सा यहाँ पर अपनी तबीयत संभालने की जरूरत है। फालतू का तबीयत पे खर्चा हो जाए, इससे अच्छा खाना पीना कंट्रोल कर लीजिए, एक्सरसाइज योग मेडिटेशन कर लीजिए, और साथ साथ आपने कोई नया काम विदेश में शुरू करना है तो हो सकता है। हालांकि बुध का द्वादश भाव में बैठना किसी के लिए भी इतना मजेदार नहीं होता, और फिर भी आपको, क्योंकि उसके मित्र का घर है, ये हम भूल नहीं सकते। और आगे चल के बुधादित्य योग भी बनेगा तो कामकाज बढ़ सकता है, गवर्नमेंट बॉडी से सपोर्ट हो सकता है, कोई नौकरी की प्राप्ति के योग बन सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। खर्चों पर खाली आपको कंट्रोल रखना है। आप कर सकते हैं गणेश जी की पूजा टोटली, अथर्व शीर्ष के पाठ या गंग गणपति नमः के पाठ। धनु राशि, आपके सप्तम भाव से चले जाते हैं पंचम लाभ भाव में बुध, और आपके दशम भाव से द्वितीय चले जाते हैं बुध। तो टोटली दिमाग से धन पाने की बात, वैवाहिक जीवन के साथी के साथ धन पाने की बात, शादी का लाभ होने की बात, इच्छा होने की बात। अब यहाँ पर शादी भी एक लाभ है, क्योंकि लाभ का स्वामी लाभ में जाकर बैठ जाते हैं आपके सप्तम भाव के स्वामी। तो अगर शादीशुदा है तो आपके विवाहित जीवन के साथी से लाभ, अगर शादी नहीं हुई है तो उनकी वजह से आपको उनके मिल जाने से आपको जीवन में लाभ, ये भी आप समझ सकते हैं। पिता से सहयोग, पिता के सहयोग से प्राप्ति, आपने जो कार्य किया है उससे प्राप्ति, बहुत ही सुंदर योग बना है। और साथ साथ ये योग को और सुंदर बनाने के लिए आप मंगलवार को गणेश जी के मंदिर या नवग्रह की पूजा कर सकते हैं। ये भी समझ लीजिए आते दिनों में नसीब जागने जैसी स्थिति होगी। बड़ी कोई इच्छा आपने हिडन रखी होगी तो उसकी पूर्ति हो जाएगी। ऑल द बेस्ट। मकर राशि, षष्ठ भाव के स्वामी जाकर बैठ जाते हैं दशम भाव में, तो जो आपके दिमाग में लोन प्राप्ति करके फिर व्यवसाय बढ़ाने की स्थिति है, या नौकरी ऊंची प्राप्त करने, पद की प्राप्ति है, इंक्रीमेंट है, तो वो हो जाएगा। ये भी याद रखें कि कुछ तबीयत खराब के जो योग थे वो बीच बीच में आते रहेंगे, उससे भी बचना है। और मामा पक्ष से फुल टू सपोर्ट आपको मिलेगा। वहीं पर आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि पिता पक्ष से भी आपको धन प्राप्त करने की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाएंगी। आप अपनी यात्रा करेंगे तो उससे भी आपको फायदा होगा। और जो हायर स्टडीज के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको अभी आगे चालना मिलेगी कि फिलहाल काम कर लो, हायर स्टडीज फिर कर लेना। व्यवसाय के लिए की गई हुई यात्राओं से धन प्राप्ति होगी। कुंभ राशि, पंचम भाव का स्वामी जाकर बैठ जाता है भाग्य में। बड़ी सुंदर स्थिति है कि आपके दिमाग के घर का स्वामी भाग्य में जाकर बैठा तो आपको खूब सारा सूझा कि कैसे नसीब जगाना चाहिए, कैसे काम बढ़ाना चाहिए, कैसे बच्चों का सहयोग लेना चाहिए, मित्रों का सहयोग लेना चाहिए, और कैसे पिता का सहयोग लेना चाहिए। और इस बात के लिए आपको अपनी बुद्धिमानी को थोड़ा सा चालना अपने आप ही मिल जाएगी। ये भी याद रखें कि पंचम भाव में इन दिनों गुरु बैठे हैं आपके, और गुरु के कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु के घर में गए बुध, तो ये समझ लीजिए यहाँ पर सुंदर एकदम बुद्धि बढ़ने के योग हैं, पढ़ाई के बहुत अच्छे योग हैं, ज्ञानवर्धक योग हैं। और अगर आप कुछ हायर स्टडीज के लिए एडमिशन्स वगैरह चाहते हैं तो उसमें आपको अवश्य सफलता मिलेगी। आपके बच्चों को भी अगर आप ऐसी स्थिति में लाना चाहते हैं तो वो भी काम आपका होगा। आपके लिए बेस्ट है बुध के उपाय करना और हरे कृष्णा के जाप करना, जो आपको बहुत सूट करते हैं। मीन राशि, आपके चतुर्थ भाव का स्वामी आपसे अष्टम चला जाता है। अब अष्टम जाएगा चतुर्थ भाव का स्वामी, तो सबसे पहले माँ की तबीयत का ध्यान रखना है। इन किन प्रकार वो तबीयत ठीक रहेगी, इन किन प्रकार कुछ न कुछ राहें मिलती रहेंगी, फिर भी ध्यान तो रखना है। और ये भी याद रखें, कोई नया काम ससुराल पक्ष के साथ मिलकर करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, कुछ आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं वो भी बढ़ सकता है, लेकिन तबीयत यहाँ पर संभालने की आवश्यकता फिर भी रहेगी। जो चर्म रोग हो गए थे, जो किडनी से रिलेटेड रोग थे, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड रोग थे, उनमें प्रकाश पड़ेगा और ये 14-15 दिनों में आप अपनी तबीयत को सुधारने में कामयाब हो जाएंगे। वहीं पर आपके विवाहित जीवन के साथी के साथ आपको कई बार मध्यस्थता और सपोर्ट मिलेगा, जिससे आप कामकाज बढ़ाने में भी सफल
हो सकते हैं। ये भी बहुत उचित है कि घर में अगर आपने वाहन प्रॉपर्टी वगैरह लेने की योजनाएं बना रखी हैं तो थोड़ा दिन तो इसको स्थगित रखें। आपके लिए बेस्ट है मीन राशि वालों कि आप जो है लक्ष्मी नारायण नाम के जाप कीजिए या राधा कृष्ण की आराधना कीजिए, वो आपको अत्यंत सूट करेगी। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर देंगे बुध जो है वो तुला राशि में प्रवेश करके। आपको ये मेरी चर्चा कैसी लगी? कुछ सुझाव हैं तो अवश्य बताइए, कुछ गलतियां हैं तो टोकिए, और मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करती रहती हूँ। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। फिर मिलूंगी ऐसे ही किसी आवश्यक चर्चा में। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, शक्ति आए भैया। तेरी कहना मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो।